तो कैसे मतलब बच्चे को गाइड करते हैं कि मतलब समझिए कि बाकी स्कूल के कंपैरिजन में आपके स्कूल के जो बच्चे हैं इतना बेहतर रिजल्ट आता है, ऐसा क्या कारण है सर? सिर्फ बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना पैदा कराई जाती है। प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाया जाता कि आपको इतना याद करना है, इतना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे खुद ऐसा भावना पैदा करते हैं कि बच्चा खुद बहुत पढ़ने आता है, पढ़ता है, उसको स्कूल को घर जैसा माहौल देना पड़ता है। जाइए, ये बिहार का लाल है और कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात है। सर, बिहार का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा जो एसजीएम पब्लिक स्कूल मुशहरी का बच्चा ना निकले। भले कितने निकल रहे परसेंटेज नहीं बता पाएंगे, लेकिन बच्चा निकलेगा यहाँ का हर एग्जाम में। अच्छा, आपने मेरा वही वर्ड बोल दिया। मैं भी बोलता था कि आज के 2-3 साल बाद यहाँ पे एक फैक्ट्री चलेगी जिसको आईएएस फैक्ट्री के नाम से मैंने एक सोचा है कि यहाँ पे खड़े बच्चे इनमें से कुछ ना कुछ आईएएस हर साल निकालेंगे, एकदम निकालेंगे। देखिए जरूर कहीं ना कहीं निकालेंगे। सर का भी सोच है कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो कुछ बेहतर करें, आईएएस बने। आपको पता है कि हर एक साल बिहार के ही बच्चे टॉप होते हैं, कहीं भी पूरे देश भर में आप चले जाए बिहार, भाई एक बिहारी 100 पर भारी। मैं बार बार ये बात यूज करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल एक क्षेत्र में है और सबसे पहली चीज है कि फिर एक बार उसी क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हुए हैं और ये जो क्षेत्र है मुशहरी है। सबसे पहली चीज है कि एक बार ऊपर दिखाइएगा आप, स्कूल का जो नाम है एसजीएम पब्लिक स्कूल है। और सबसे पहली चीज है कि ये जो स्कूल है, आप समझिए कि स्कूल की मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ। पिछली बार भी इस स्कूल से काफी ज्यादा बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए थे। सैनिक स्कूल का जो नामांकन दाखिला होता है उसमें काफी ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ था। लेकिन आज फिर से इस स्कूल के जो बच्चे हैं, मतलब अब समझिए कि परचम लहरा चुके हैं। और ऐसा कारण है कि इस बच्चे स्कूल के जो बच्चे हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के सर हैं, सभी लोगों से बात करेंगे और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आगे भी रिजल्ट आएगा, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके साथ ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं गरीब परिवार के बच्चे हैं और कुछ बेहतर जब समाज में रिजल्ट लाते हैं उनको भी जानना चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए। क्योंकि गरीब परिवार का जब बच्चा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ कि बिहार में जब कोई भी बच्चा कुछ बेहतर करता है, आपको पता भी होगा कि बिहार में हर एक साल यूपीएससी कई बच्चे आईएएस बनते हैं, उससे बड़े बड़े पद ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे मतलब हमारे देश के भविष्य हैं और हमारे बिहार के भी भविष्य हैं। अब समझिए कि इस स्कूल की मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी इस स्कूल के सैनिक स्कूल में काफी ज्यादा बच्चों का नामांकन हुआ था। फिर भी एक बार और फिर से ये बच्चे जो है काफी ज्यादा बरूद बच्चे हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट आए कि फिर से एक बार इस स्कूल में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले सर से बात करेंगे, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी धन्यवाद सर। सर, आपके विद्यालय में हमें ऐसा पता चला कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं फिर इस बार कुछ बेहतर किए हुए हैं। जी 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 इसी सिलसिले में हम लोग आपके पास जी सर, जी सर। अभी पिछली बार जब संडे स्कूल में बच्चे निकले थे जी तो हमने अनाउंस किया था कि हमारे स्कूल के बच्चे नवोदय में भी निकलेंगे। पेपर भी नहीं हुआ था, उसके पहले अनाउंस कर दिया था। जी, आपने पिछली बार भी अनाउंस किया था अनाउंस कि किया आपके था। बच्चे पहले ही हाँ, से मतलब एकदम हाँ, बारूद जी निकाल जी लेंगे। सर, जी सर। पेपर होने के पहले घोषणा कर दी थी जी। और ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, इस गांव के, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से वैसा ही हुआ कि बच्चे मेरे पहली ही लिस्ट में टॉप 10 पे आया। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो पिछली बार ही जब मैं सैनिक स्कूल का जब रिजल्ट आया था उस सिलसिले में ही इनसे बातें हुई थी और उस टाइम में ही इन्होंने बता दिया था कि मेरे क्लासेस, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में भी मतलब कुछ बेहतर रिजल्ट लाएंगे। हालांकि बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट लाए हैं। थोड़ा सा इनके पुत्र भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, एक मुझे बात बताइए, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, आप लोग कैसे मतलब बच्चे को गाइड करते हैं कि मतलब समझिए कि बाकी स्कूल के कंपैरिजन में आपके स्कूल के जो बच्चे हैं इतना बेहतर रिजल्ट आता है, ऐसा क्या कारण है सर? सिर्फ बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना पैदा कराई जाती है। प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाया जाता कि आपको इतना याद करना है, इतना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे खुद ऐसा भावना पैदा करते हैं कि बच्चा खुद बहुत पढ़ने आता है, पढ़ता है, उसको स्कूल को घर जैसा माहौल देना पड़ता है। आज हमारे बच्चे सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं, 8:30 बजे रात तक रुकते हैं, फिर भी इनको कोई टेंशन ही नहीं है। 5 बजे मॉर्निंग में आते हैं जी सर, और जी शाम को फिर जाते शाम हैं। को 8:30 बजे जाते हैं और कोई टेंशन नहीं इनको, वापस जाओ जल्दी, लेट हो रहे हैं, हम तो भगाते कितने हैं। देर तक सर गाइड कौन कौन करता होगा सर? हम करते हैं, हमारा बेटा करता है और हमारी मिसेज भी करती हैं जी। और हमारा स्टाफ है। बहुत अच्छा सहयोग हमारे स्टाफ को मिलता है जी। कि जितना हम जो चाहते हैं उससे ज्यादा सहयोग हमारे स्टाफ को मिलता है। अच्छा, ऐसा कौन सा लड़का है जो सर अब की बार टॉप 10 में आया हुआ, क्या नाम है उसका? अंकित कुमार बच्चा है। अच्छा, इसको, अंकित, हाँ यही जी है जी क्या? जी, यही अंकित कुमार है। क्या नाम पड़ता है बाबू आपका? अंकित कुमार। अच्छा अंकित, आप तो शायद मुझे लगता है कि पिछली बार आप सैनिक स्कूल भी निकाले हुए, सैनिक स्कूल का जो नामांकन होता है उसमें भी एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसमें भी आपने निकाले थे। हाँ। और इस बार भी आपने निकाल लिया। हम्म। समझ जाइए, ये बिहार का लाल है और कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात है।
सबसे पहली चीज है कि जब भी हम लोग कहीं बिहार में रिपोर्टिंग करते हैं और बिहार के इर्द गिर्द भी रिपोर्टिंग करते हैं, स्पेशली बिहार की अगर बात रहती है तो हम उस बात को दिखाते हैं, क्योंकि आप सबको भी इस बात से प्रेरणा मिलती है कि आए दिन हमारे बिहार में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बेहतर रिजल्ट लाते हैं। ये सब बिहार के बारूद बच्चे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहार के सभी लाल हैं और कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कब रिजल्ट आया बाबू आपका? कल रिजल्ट आया। घर में तो सब लोग खुश होंगे एकदम? हाँ। मम्मी खुश है? हाँ। पापा भी खुश होंगे? देख सकते हैं ये खुशी का मतलब जो ठिकाना है वो क्या कहा जाए, जरा आप अनुमान लगा सकते हैं। ये बच्चे ने पिछली बार भी एक रिजल्ट लाया था, उसमें रिजल्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, वो भी टॉप 10 में ही थे सैनिक स्कूल में। लेकिन बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जज्बा है, एक बार फिर से परचम लहरा दिया हुआ है। यानी सैनिक स्कूल में नामांकन नहीं लिया, लेकिन फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में भी मतलब इनका एंट्रेंस निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत गर्व वाली बात है। चलिए इनके जो सर हैं जो गाइड करते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर भाई ऐसे क्या पढ़ाते हैं कि बार बार एक फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। अब फैक्ट्री इसलिए कह रहे हैं कि समझिए कि कोई फैक्ट्री का निर्माण ही लोग कर रहे हैं। ये सब बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये बिहार के लाल हैं और मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट लाते हैं कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री है, एक गोदाम है जहां से हर साल बच्चे निकलते हैं, हर बार बच्चे निकलते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर इसको लेकर? बस आपने मेरा वही वर्ड बोल दिया। मैं भी बोलता था कि आज के 2-3 साल बाद यहाँ पे एक फैक्ट्री चलेगी जिसको आईएएस फैक्ट्री के नाम से मैंने एक सोचा है कि यहाँ पे ये खड़े बच्चे इनमें से कुछ ना कुछ आईएएस हर साल निकालेंगे, एकदम निकालेंगे। देखिए जरूर कहीं ना कहीं निकालेंगे। सर का भी सोच है कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो कुछ बेहतर करें, आईएएस बने। आपको पता है कि हर एक साल बिहार के ही बच्चे टॉप होते हैं, कहीं भी पूरे देश भर में आप चलिए जाए बिहार, भाई एक बिहारी 100 पर बारी। मैं बार बार ये बात यूज करता हूँ, लेकिन भाई साहब हैं थोड़ा सा और भी जानना चाहेंगे। अच्छा भाई जी, आप कैसे गाइड करते हैं बच्चों को? बस कुछ नहीं, इनको थोड़ा हिंट देना या फिर इनको मोटिवेशन करते रहते हैं और बार बार पढ़ाई और इनको डिसिप्लिन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लाइफ में होता है वो डिसिप्लिन होता है और रेगुलरिटी। जो बस इतना हम करते रहते हैं और धीरे धीरे ये लोग साथ में लगे हैं और होता रहता है रिजल्ट आपके सामने। लगभग कितना देर आप गाइड करते हैं बच्चों को? गाइड अब ये समझ लीजिए, जैसे पापा जी ने बताया कि सुबह 5:30 से लेके रात में 8:30 तक बच्चे रहते हैं, तो वो होल टाइम हम लोगों उनके साथ रहना ही पड़ता है। अच्छा, आपको अब नामांकन ले लेना है कि बस ऐसे ही रहेगा, फिर अगली बार तैयारी कीजिएगा कुछ और चीज का? अगली बार तैयारी करेंगे। अच्छा, अगली बार फिर तैयारी कीजिएगा। मतलब ये समझिए ये लड़का मानेगा नहीं, लड़ेगा। समझिए कि फिर से लड़ेगा और बार बार लड़ेगा और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगा। क्या भाई? और पिछली बार हमने एक चीज बोला था आपसे जी जी कि अगली बार रिजल्ट हमारा आएगा नवोदय का, जी पेपर नहीं हुआ था। अब फिर बोले दे रहे हैं सिमल तुला का पेपर नहीं हुआ है, जी जी अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, जी। घोषणा बोल दी है कि सिमल तुला में आपको फिर आना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों को बधाई देने के लिए। मतलब सर जी एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगला बार जो टेस्ट एंट्रेंस जो है सिमुलतला का जो रिजल्ट आता है उसमें भी हम लोग को आना होगा। यानी सर का पहले ही से दावा है कि बिल्कुल आपको फिर आना पड़ेगा, जी। ये फाइनल हो चुका है अभी से। और बिहार का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा जो एसजीएम पब्लिक स्कूल मुशहरी का बच्चा ना निकले। भले कितने निकल रहे परसेंटेज नहीं बता पाएंगे, लेकिन बच्चा निकलेगा यहाँ का हर एग्जाम में। अच्छा सर बढ़िया से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। सही। अब इन्हें के सर है पास में तो आप हमसे बोल रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। पिटाई उटाई होता है कि नहीं? होता है। होता है, लेकिन पढ़ाई होता है। चलिए देख सकते हैं। अच्छा सर बढ़िया से पढ़ाते हैं? जी। कितना देर सर आप लोग पे टाइम देते हैं? कुछ आप पूछती हैं तो सर बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताते हैं। बताते हैं। आप अभी कौन से क्लासेस में? 9th अच्छा 9th में। 9th में मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर है? पहला मैथ का कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए बच्ची है और मैथ में कौन सा का बुक चलता है? नवोदय। नवोदय का। सैनिक स्कूल और अच्छा, नवोदय। सैनिक 9th ये 9th के बच्चे हैं और मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर बच्चे हैं कि मतलब समझिए कितना बढ़िया रिजल्ट लाए हैं। और भी कुछ पीछे मैम है जो पढ़ाती हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद है कि बच्चे को इतना बढ़िया से गाइड करते हैं। सर लोगों का ये धन्यवाद है। और यहाँ कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा और पीछे जाइएगा तब दिखा पाइएगा। और ये एक ऑफिस था, पीछे एक बैनर दिखेगा, एसजीएम पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है सैनिक का मतलब पिछली बार जो रिजल्ट आया था। और हालांकि इस क्षेत्र में अगर आप गुजरिएगा तो कम से कम इस स्कूल में एक बार जरूर पहुंचिएगा। हालांकि अगर बात करते हैं तो ये सिवान जिला के अंतर्गत आता है और भादा मुशहरी एक पंचायत है, इसी पंचायत के अंतर्गत ये स्कूल है जो एसजीएम पब्लिक स्कूल है। और समझिए कि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझिए कि फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से हर बार बच्चों के
सिलेक्शन होता हो, चाहे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल है। खैर ये सभी बच्चे कुछ बेहतर रिजल्ट लाए हैं और हमारी भी समझना रही कि बच्चे आगे चल के कुछ बेहतर रिजल्ट लाएं और इसी तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़े। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था और ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।